गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी आया नू शुरू करते हैं हम लोग सबा के व्लॉग का एनालिसिस। शुरू हो गई है सबा सुबह सुबह के। हमने अच्छी तरह रेस्ट ले लिया। इसने किया क्या था जो इसने रेस्ट ले लिया? किस बात का रेस्ट लिया? रेस्ट तो लेना चाहिए था बेटी खाला को, रेस्ट लेना चाहिए था पिज़्ज़ा को और बाकी लोगों को जिन्होंने कुछ किया है। इसने क्या किया? और वैसे गुटके ने भी इससे ज़्यादा काम किया है। इसने कुछ नहीं किया। और अनार छिले हुए रखे हैं कि मतलब अपने अनार भी जो है, जो औरत दूसरों से मांगती हो, मतलब खाना नहीं तुम बना रही हो, ठीक है चलता है, तुम घर की सफाई नहीं कर रही हो वो भी चलता है, लेकिन तुम अनार तो छील ही सकते हो। अपने मोटे मोटे हाथों को कष्ट दो। क्या कर रही हो तुम? इसको हम बोल बोल के थक गए, लेकिन ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से जब मौदहा जाती है तो टी शर्ट और जीन्स पहन लेती है, और जब कहीं मॉडर्न जगह जाती है तो शलवार सूट पहन लेती है। जिस वक्त भालक दिखलाजा पे गई थी तो शलवार सूट पहन के गई थी, लेकिन जब गाँव जाना होता है तो ये इतनी मॉडर्न बन जाती है। इस बंदी को ज़रा सेंस नहीं है कि मैंने कैसे कपड़े कहाँ पहन के जाने। अभी इसके हिजाब के ऊपर इसकी इतनी खिंचाई हुई है ना, इतनी कोई खिंचाई हुई है कि बस हो ही गई है। लेकिन ये फिर मॉल क्या पहन के जा रही है? हाफ बाजू वाली शर्ट, टी शर्ट और साथ ब्लैक ट्राउज़र में कोई मसला नहीं था, लेकिन वो जो हाफ बाजू वाली टी शर्ट थी, हिजाबी लोग हाफ बाजू वाली टी शर्ट नहीं पहनते। ये बात मैं उन लोगों को भी बता दूं जिनको नहीं पता कि यार जो लोग हिजाब करते हैं ना, जिन लोग बाल कवर करते हैं और हर वक्त करके रखते हैं, तो वो उनके जो ये रिस्ट तक हाथ भी कवर होने चाहिए, मतलब कलाइयों तक, और उसके बाद जो एंकल्स तक आपके पाँव कवर होने चाहिए। बाकी आपका लिबास ढीला ढाला हो, उसमें आपकी बदन की साख्त ना पता चले कि आपका जिस्म कैसा है। ये एक रूल होता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, और कुछ लोग ना करके भी इतने मॉडेस्ट कपड़े पहनते हैं ना कि पता ही नहीं चलता उनका कि इनका कैसा है। वो सर पे दुपट्टा ले लेंगे और सर ओढ़ लेंगे। देखिए, चुन्नी तो करते हैं ना लोग, सर पे चुन्नी भी कर लेते हैं बाज़ लोग। कुछ लोग साड़ी इतना ग्रेसफुली पहनते हैं कि वो उसमें भी हिजाब कर लेते हैं। लेकिन एक ये है, इसने नहीं बाज आना। ये जानबूझ के ट्रिगर करती है सबको। कहती है हम लोगों ने मौदहा जाने की सारी तैयारी कर ली है और सारे जो सूट सिले हुए रखे हुए हैं, ये डेफिनेटली नए सूट सिलवाए हैं इसने जाने के लिए, क्योंकि अब पुराना वाला इसको नाप तो आता नहीं है। कहती है पहले हमारे आधे कपड़े वहाँ होते थे और आधे यहाँ होते थे, तो अब वहाँ वाला जो नाप है वो डेफिनेटली इसको नहीं आएगा। वो तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बदली है उसके बाद। तो ये सारा जो इंतज़ाम है ना, ये बेटी खाला ने किया होगा या पिज़्ज़ा ने किया होगा। इस महारानी ने सिर्फ बैठ के ऑर्डर ये लल्लो चलाई होगी जो इसके मुँह में है ना, इसको ये चलाने को बोल दो बस, और ये कोई काम नहीं कर सकती। फिर कहती है पिज़्ज़ा भी हमारे साथ जा रही है और बड़ा स्पेशल व्लॉग है, हम जा रहे हैं, हमें पता है तुम्हारे लिए कितना कुछ स्पेशल है। मौदहा से तुम्हें जितनी इश्क है ना, वो भी हम लोगों को पता है, और वहाँ जाके जिस तरह तुम्हारा मुंह उतर जाता है ना, वो भी हमें पता है। वहाँ जाके जान जान के सनी को माँ बाप के साथ बैठने तक नहीं देती औरत। आप ऊपर नहीं आए, हमने आपको हप्पा करना था। मतलब छोटे बच्चों वाली हरकतें करेगी, उसे टीज़ करेगी, जानबूझ के तंग करेगी। बट ये है कि ये जा रही है, ये बड़ी बात है। मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये कैसे जा रही है। और कहती है जहाँ से जाते हैं उनको तो दुख होता है ना। तो वही बात है कि वो कहते हैं मायके में रहने दो, ससुराल ना भिजवाओ, ससुराल भेजोगे तो दिल घबराएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो जैसे ही कहती, इसको इतना गम नज़र आ रहा था अपनी अम्मा का कि यहाँ पर जहाँ से जाते हैं वहाँ सारे उदास हो जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ सारी खुशी हो जाती है। तुम्हारा ससुराल देखा जाए तो उस दिन से उदास है जिस दिन से तुम्हारे पाँव उनके घर में पड़े हैं। सीरियसली, उनका बेटा तो पहले ही उनके हाथ में नहीं था, और अब जब से तुम उधर गई हो तो वो जो थोड़ा बहुत उनके हाथ में था वो भी बेचारा निकल गया। वो बेचारा नहीं है, ही इज़ इक्वली कन्विक्टेड इस चीज़ में। उसका पूरा कसूर है कि वो, उसको चाहिए था कि वो तुमसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त कराता, लेकिन वो किस बलबूते पे कराता? जब वो खुद कुछ नहीं कमाता तो वो तुमसे कैसे करवाता? तो जो बंदा पैसों पे, मतलब तनख्वाह पे, सैलरी पे शौहर हो ना किसी का, या हस्बैंड हो, तो वो कुछ नहीं करा सकता। उसकी सारी भाग दौड़, उसकी सारी जो कहते हैं ना लगाम, उस वाइफ के हाथ में होती है जो उसको पे करके जिसने हस्बैंड रखा होता है। तो वो तो हमें साफ साफ नज़र ही आ रहा है। इतना बड़ा फंक्शन हुआ,
जी हमने मम्मा पापा को बुलाया था, वो कहते अब हम क्या ही आए, आप लोग आ तो रहे हो, तो क्या ही आए, हाँ इतना बड़ा फंक्शन था वो सारा मिस हो गया, क्या ही आए। अजीब लोग हो यार, बेवकूफ़ समझा हुआ है सारों को। दादा दादी का अरमान होता है अपने मतलब पोते के फंक्शंस अटेंड करना, उसका हर चीज़ में वो शामिल होना चाहते हैं। वो कहते हैं असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं आपसे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी। इस बंदी ने जब ये घर से बाहर निकली है तो ये नंगे पाँव निकली है, सीरियसली ये नंगे पाँव निकली है। इनके जो जूतों का रैक है वो लिफ्ट के साइड में रखा हुआ है, और वो जो कॉमन एरिया है ना, वहाँ सिर्फ इनका डोर नहीं खुलता, इन 2-3 और फैमिलीज़ भी वहाँ रहती हैं। तो ये लोग इतनी तानाशाही दिखाते हैं उस बिल्डिंग में कि कॉमन एरिया में हालांकि किसी को कुछ भी नहीं रखना होता। मतलब आपके जूतों का रैक है, आप कम से कम अपने घर के अंदर रख लो, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे इस कदर गुंडागर्दी मचाई हुई है कि ये कॉमन एरिया में अपना रैक रख के बैठे हुए। आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, या ये सीन जो है वो देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अपने घर के अंदर से चप्पल पहन के नहीं निकलते। लिफ्ट के बिल्कुल साथ इनका शू रैक है जहाँ से उसने स्लिपर्स निकाले। तो मेरे ख्याल में तो घर से बाहर निकलते ही आपके ने फुटवेयर पहने होने चाहिए। इनके घर में छोटा बच्चा है, इसी तरह तो जर्म्स लगते हैं। फिर कहते हैं हम बीमार हो गए, बच्चा बीमार हो गया। जब केयर ही नहीं करनी तो बच्चे बेचारे ने तो बीमार ही होना है। फिर दिखाते हैं ये लोग पहुँचे हुए मॉल, तो वहाँ पे जी इसको मदर केयर का बैग चाहिए था, डाइपर बैग फॉर द बेबी। मैं कहती हूँ कि अगर आप बैग कोई भी ले लो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, इसे तो मदर केयर का ही बैग चाहिए। बिकॉज अब ये सेलिब्रिटी है ना फ्रेंड्स, तो जो सेलिब्रिटी होते हैं वो मदर केयर से नीचे का कोई ब्रांड यूज़ नहीं कर सकते, उनको लॉ बाय लॉ सज़ा हो जाती है। तो अब ये घर पहुंचती है एकदम से, और उसके हाथ में होते हैं हार्ट शेप बलून्स जिसके ऊपर लिखा होता है दीपिका की दुनिया एंड यूट्यूब स्टार, और साथ में एक चॉकलेट केक। और कहती है कि हम लोग तो जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से भाभी को ये एक खुशी का इजहार है, और पता नहीं वो लोग पार्टी करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। अब ये अम्मी को लेके सब, अम्मी तो खैर पहले ही ऊपर बैठी होती है, ये रिज़ा और नान को लेके ऊपर जाती है। तो कहती है सरप्राइज है, उन्हें पता ना चले। लेकिन जब ये एंटर होते हैं तो भाई पहले से ही फ़ोन लेके खड़ा होता है, शूट कर रहा होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने जब ऑन किया है, मतलब जब इन्होंने डोरबेल बजाई है तो उन्होंने कैमरे में से देख लिया तो कैमरा ऑन किया है, या फिर पहले से उन्हें किसी ने बता दिया था कि ये सरप्राइज़ करने आ रही है। लेकिन इसका सरप्राइज़ बेचारी का ख़राब हो गया। इन्होंने फिर केक काटा है जिसमें सब ने हाथ रखा है, नान ने, पिज़्ज़ा ने, लेकिन जो जनाब थे वो पीछे ही रहे। और ऑफ कोर्स ना रू बेबी को बहुत पसंद है केक कट करना, उसने जो केक के साथ कत्लेआम किया है, आय हाय है, केक की हालत उसने बिगाड़ दी। पहले केक देख के मुझे ना क्रेविंग शुरू हो गई कि मैं भी चॉकलेट पेस्ट्री खा ही लूँ। लेकिन जब मैंने वो केक बाद में देखा तो मेरी वो क्रेविंग ख़त्म हो गई। उस बेचारे के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ था। खैर जो बचा था केक उन्होंने वापस भेज दिया। ज़्यादा देर ये लोग ऊपर नहीं रहे, फिर नीचे आ गए। कहती है अम्मी अब हमारे साथ चलो ना, हमने अपने गिफ्ट्स ओपन करने हैं। तो इतनी देर में रिज़ा साहिबा उंगली से केक को चाट रही थी, मतलब टेस्ट कर रही थी। अब उंगली कितना मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये लड़की मतलब इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, 20 साल की हो गई है, इसको ये भी नहीं पता है कि जो केक सब ने खाना हो उसको ऐसे उंगली से नहीं खाते। बल्कि इसने कॉल आउट किया है उसे कि क्या कर रही हो रिजा। कहती है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं ये ऑरेंज है कि स्ट्रॉबेरी है, पता नहीं इसमें कौन सी फ्रॉस्टिंग है। तो वो उसे कहती है चॉकलेट है। और ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी है जो इसने इसे कॉल आउट किया है। इसका हस्बैंड भी जब इस तरह की हरकतें करता है ना तो ये उसे टोकती है, और ये फर्स्ट टाइम इसने इसे टोका है, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो लड़की अपनी गलती नहीं मानती। कहती मैं तो चेक कर रही थी कि इसमें फ्लेवर कौन सा, मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो कंफ्यूज तुम नीचे जाके नहीं चेक कर सकते हो बाउल में डाल के, इतनी तुम्हें जल्दी लगी हुई है, पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अजीब हो रहा था भाई। अच्छा मैं ना एक एक गिफ्ट को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ ये ज़ाहिर है बच्चों की चीज़ें थी, किसने क्या दिया। मुझे एक ये चीज़ होता है, ये जो सामने गिफ्ट ओपन करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो देने वाला होता है ना वो भी कॉन्शियस हो जाता है कि यार इन्होंने तो स्क्रीन पे खोलेंगे, सबको बताएंगे कि इसकी तरफ से क्या है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ा सा परेशान भी होता होगा कि यार कीमती ही गिफ्ट दें। अच्छा इसकी कोई गेस्ट थी शाहीन नाम की, जिसने इनको बर्तनों का सेट दिया था। 2 बाउल्स थे जो स्टैंड पे थे, जो आप डाइनिंग टेबल पे रख लेते हो। तो उसके ऊपर रिज़ा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई। तो इस पे रिज़ा जो है वो झगड़ा करना शुरू हो गई। कहती है
आवा के घर में डाइनिंग टेबल थोड़ी ना है, हमारे घर में डाइनिंग टेबल है, हम इसे रखेंगे, ये हमारा है। मुझे ये बात थोड़ी सी ये लगी कि कहती है हमारा है और हमारे घर में डाइनिंग टेबल है। तो ये आवा के घर में आई थी ना जब ये छोटी थी, तो ये आवा नहीं संभाला, आवा नहीं किया, क्योंकि इतनी छोटी थी उस वक्त तो अपने काम नहीं कर सकती थी, तो आवा नहीं किया होगा ना। इससे तो उम्मीद नहीं कर सकते भालू आपी से कि ये करती होगी। ये मेंटली तौर पे इसके भालू आपी के घर को ही अपना घर समझ बैठी है कि ये अब घर मेरा है, किचन मेरा है, चीज़ें मेरी हैं, इस घर की ग्रोसरी मैंने करनी है, इस घर की शॉपिंग मैंने करनी है, इस घर पे मेरा ही हुक्म चलेगा। यहाँ तक कि होती है या ज़ारा होती है, वो लोग आते हैं तो ये अपनी एक टेरिटोरियल एक ओनरशिप दिखाती है कि यहाँ मेरा हुक्म चलता है, ये मेरा घर है और जो मैं कहूँगी वो होगा। तब कोशिश करके आपी भालू आपी जो है वो उन लोगों को एक दिलाती है, उनका हक दिलाती है एक तरह से कि नहीं नहीं तुम लोग भी इजी फील करो, क्योंकि ज़ाहिर है कंटेंट के लिए बुलाती है। अगर उनको कंफर्ट नहीं फील कराएगी तो वो लोग तो बड़ी जल्दी भाग जाएंगे। तो इसको फिर ज़बरदस्ती ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि नहीं बाकी लोगों का भी हक है, लेकिन ये देने को तैयार नहीं थी। कहती आवा के घर में कौन सा डाइनिंग टेबल है, यानी कि अभी से ही इसने इन चीज़ों के ऊपर मतलब ऊंच नीच चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, मुझे इसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। पता नहीं आप लोगों ने फील किया है कि नहीं। फिर ये केस गया है फ़नी की अदालत में और फ़नी ने फ़ैसला किया है कि इंसाफ की बात तो ये है कि एक जो है वो ऊपर रख लें, एक आवा को दे दें। तो वो कहती है ये क्या बात हो, ये रिज़ा कह रही है डाइनिंग टेबल तो हमारे घर में है ना, तो ये हमारे घर होना चाहिए। तो ये फिर इसने इसको बोला है कि आवा के पास डाइनिंग नहीं है तो आवा के पास दिल नहीं है, यानी कि उनका नहीं दिल चाहता होगा। फिर जाके मेरे ख्याल में ये चुप हुई है। एनीवेज उसके बाद जब सब गिफ्ट्स ओपन हो गए हैं तो ये खड़े हो गए, कहते बस इतने ही से थे, खोल खोल के थक गए। कहते बस इतने से ही थे। ये दोनों मियाँ बीवी चल पड़े हैं। अब कचरा किसने संभालना है, पिज़्ज़ा ने। और पिज़्ज़ा ने किसे पुहार लगाई है, नान को। नान, कृष्णा और पिज़्ज़ा जो है वो कचरा उठाना शुरू हो गए। फ़नी साहब जाके डाइनिंग टेबल पे चौड़े होके बैठ गए हैं, अपना मोबाइल देखना शुरू हो गए। और ये इसका भी पचर पचर चल रहा है क्योंकि अभी इसका कंटेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अपने हस्बैंड को कहती है मोबाइल के बाहर भी लाइफ होती है। बिल्कुल लाइफ होती है, तुम उसको लाइफ जीने कहाँ देती हो। भाई इस औरत ने चैन तब लिया है जब वो उठ के कचरा संभालने में मदद करने लग पड़ा है। और वो चाहती ये थी कि सैलरी पे तुम्हें रखा हुआ नौकर हो, नौकर बन के रहा करो, ज़्यादा मालिक बनने की कोशिश ना किया करो। उसके बाद नान ने एक मजाक किया पिज़्ज़ा के साथ, एक झोला उठा के उसे कहता है ये रखोगी तुम। आप ही हम कोई ऐसे छोले थोड़ी ना रखते हैं। तो उधर से पेटी खाला की आवाज़ आती है कि मत करो। तो नान कहता है उससे पहले कि वो बोले इसका वकील बोला। इसने जाके पेटी खाला को ये बात बताई। वो कहती है कि मैं दोनों की वकील हूँ, मैं दोनों को चाहती हूँ। ये सारी कन्वर्सेशन हो रही है, मजाक हो रहा है। सनी जो है वो साथ हेल्प भी करा रहा है। तो अपने हस्बैंड को इसने मोबाइल यूज़ करने से रोका, लेकिन पिज़्ज़ा को नहीं रोका। ये सारी कन्वर्सेशन मजाक हो रहा है लेकिन वो मोबाइल पे लगी हुई है। इसने कहा पिज़्ज़ा तुम बताओ अम्मी किसको ज़्यादा चाहती हो, कहती है नान को। तो यहाँ पे भी वो मोबाइल यूज़ कर रही है, इसने उसको नहीं टोका। फिर ये अपने हस्बैंड के पास गई, कहते हैं आप बताओ कि आपके घर में ऐसा होता है। कहता है हमें भी ऐसे ही लगता है, ये घर घर की कहानी है। फिर अपनी माँ के पास गई और जैसे अपनी माँ को हमेशा शेड करती है कि हमें ऐसे लगता है भाई को ज़्यादा चाहती है। वो कहती है नहीं हम दोनों को बराबर चाहते हैं, चुम्मी जान बोली। कहती है मुझे याद है जब भाई मुंबई आया था तो जो भाई की पसंद की चीज़ें होती थी आपने बनाना छोड़ दी थी। तो हंस पड़ी, कहती है हमें भाई याद आता था। ये हमेशा ये रोना रोती है कि मेरी माँ तो मेरे भाई को ज़्यादा चाहती थी, मुझे नहीं ज़्यादा चाहती। हर वक्त तो वो तुम्हारे साथ चिपकी होती है बेचारी, और वो क्या करे, जितना उससे हो सकता है झूला झुला रही है, तुम्हारे सोए हुए बच्चे को झूला झुला रही है, और वो कैसे प्रूव करे कि वो तुम्हें ज़्यादा चाहती है। फिर बेटी खाला ने इसको खाना परोसा, इसने खाना खाया और बेटी खाला को इसने बैग गिफ्ट किया है कि हमने कहा था बेटी खाला को कि साथ चलो चलो, वो नहीं गई तो हम उनके लिए ले आए। अब उन्होंने दिखाया उलट के पुलट के कि जी बैग है, न्यू है, बड़ा है, हमें बहुत पसंद है, और ये तारीफ़ें करवा कर तो इसने बैग उनको दिया। एक एक चीज़ इसने दिखा के देनी होती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अगर इसी तरह बेटी खाला हर एक काम कैमरे पे दिखा दिखा के करना शुरू हो जाए ना, तो ऐसी बैंड बजे इस औरत की। क्यों
प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ साथ घर के काम भी थोड़ा बहुत हाथ बटाना शुरू हो जाती हैं, करना शुरू हो जाती हैं, मैनेज करना शुरू हो जाती हैं। तो वो मूवमेंट से उनकी बॉडी पतली होती रहती है, क्योंकि एक तो फीड कराने से भी वेट गिरता है, और क्योंकि ये और कुछ भी नहीं कर रही है सिवाय फीड कराने के, तो इस वजह से इसका वेट बढ़ रहा है। तो इस वजह से इसका इतना ज़्यादा जो है ना हेल्थ इश्यूज इसको आ रहे हैं। अब इसने रात को पैकिंग कर ली, सुबह उठे ये जा रहे हैं बच्चे को लेके, मतलब हैदर को लेके ऊपर गए। तो भाई हैदर को बड़ा प्यार कर रहा था, और इन्होंने रू बेबी को कहा कि ये तो जा रहा है, तो अब मिलने आया है, और ये भाई शू शा शू शू करके उसे बोल रहा है। यार वर्ड्स क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? शू शू क्या होता है? ये शू शू करके बच्चे को कौन खेलता है? अजीब लोग हैं, अजीब ही इनके रिवाज है। ऊपर पापा को मिली, सबको मिली, नीचे आई तो अम्मी जो है वो हैदर को गोद में लेके रोना शुरू हो गई। इतना चूमा, बच्चा मचलना शुरू हो गया कि ये क्या मेरे पे अटैक हो गया है, चुम्मा अटैक। उसको शायद ज़िंदगी में पहली बार हुआ होगा, घबरा गया बेचारा। फिर दूसरी उनकी जो काम वाली आंटी थी उन्होंने ले लिया, अब उसके पाँव चूम रही है। अपना जो है ना यहाँ पे नज़र आया कि हाँ, चुम्मी जान को प्यार है रू बेबी से थोड़ा सा ज़्यादा हैदर के साथ। तो खैर ये लोग चले गए, यहाँ पे इनका व्लॉग समाप्त होता है। पिज़्ज़ा नहीं गई, अलबत्ता बेटी खाला साथ गई है, क्योंकि उनके बगैर बच्चा संभालना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब ये वहाँ पे कैसे अकोमोडेट करेगी? बेटी खाला को अपने घर में ही रखेगी, ससुराल में ही रखेगी, क्योंकि उनके बगैर ये बच्चे को नहीं मैनेज कर पाएगी। हाँ, सासू माँ भी करेंगी, लेकिन इनके बगैर बच्चा नहीं रहता। अब मैं देखती हूँ अगले व्लॉग्स में क्या होता है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। भाभी का भी व्लॉग आया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर क्या बात करूं मैं। हाँ, भाभी ने एक रील डाली है जिसमें उन्होंने अपना पुराना वाला कलेक्शन था ना, उसमें से एक ड्रेस जो है ग्रीन कलर का, जो मुझे सबसे बुरा लगा था, वो पहन के तो रील बनाई है बारिश के अंदर अम्ब्रेला के साथ। देखिएगा ज़रूर, इन्जॉय कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो अब भाभी फिट हो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक एक ड्रेस पहन के खुद ही मॉडलिंग करूँगी। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है ये कि आपको मैंने बेचने हैं ये सूट। एनीवेज, जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।